हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम हेरो एल्केन को पहचान रहे थे कि हेरो एल्केन क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। हमने जान लिया कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो उनमें अगर एक हेलोजन एटम है तो वो क्या होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर दो हेलोजन एटम है तो वो क्या, उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है और कहां कहां पे दो तरह की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स कि अगर कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है तो ये देखते हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है या नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स है, उसको क्लासिफाइड करते हैं। आज हम देखते हैं इसकी नॉमेनक्लेचर मतलब इसकी आईयूपीएसी कि इसको कॉमन नेम में से क्या कहते हैं और आईयूपीएसी में कॉमन नेम मतलब कि जो आईयूपीएसी के आने से पहले जो नाम रखे गए थे उन्हें कॉमन नेम कहते हैं। जनरली नेम जो कहते हैं जैसे नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब कॉमन नेम ही है जो ट्राइबल सिस्टम के पे बेसिस था। आईयूपीएसी आने के बाद एक रूल बन गए, नेम लिखने के कुछ रूल बन गए और उन रूल्स को हम केमिस्ट्री में फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ कॉमन नेम इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे कि वो उनकी प्रेफरेंस आईयूपीएसी से ज्यादा है, नाम लिखने में उनकी प्रेफरेंस आईयूपीएसी ज्यादा है। लेकिन जब आईयूपीएसी का नाम आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी कॉमन नेम देकर उसकी आईयूपीएसी नेमिंग पूछ ली जाती है। तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम कैसे लिखते हैं। वैसे आईयूपीएसी तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो बहुत ज्यादा आईयूपीएसी में डीपली हम जाने की जरूरत नहीं। बस फौरी तौर पे कि जो मेनली जो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां पे सॉल्व करेंगे, एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन। तो हेडिंग देंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखो हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, इन दोनों में डिफरेंस पहचान लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एल्किल हैलाइड कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेम में हेलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। कॉमन नेमिंग में हम हेलोजन कंटेनिंग, जो ये एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन क्या है, हेलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं। हेलोजन वो हाइड्रोकार्बन जिनमें हेलोजन लगा हुआ है, तो कॉमन नेमिंग में इनको कहते हैं एल्किल हैलाइड। लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हेलो वर्ड, क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स है वो पहले आ जाता है, इसलिए जो साइड चेन है वो पहले आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं हेलो एल्केन। तो ये आईयूपीएसी नेम में इसको कहते हैं हेलो एल्केन, आईयूपीएसी में इसे कहते हैं हेलो एल्केन। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन में। एल्किल हैलाइड कॉमन नेम में यूज करेंगे और हेलो एल्केन आईयूपीएसी में यूज करेंगे। जब आईयूपीएसी की बात होगी तो हम बात करेंगे तो इसे कहेंगे हेलो एल्केन। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। चलिए, तो कुछ जैसे एल्किल हैलाइड में हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आईयूपीएसी तो आप लोग जानते हो कैसे, बताऊंगा मैं आज की वीडियो लेक्चर में कि आईयूपीएसी तो पढ़ ही चुके हो आप, लेकिन कुछ खास जो स्ट्रक्चर है वो हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन की बात करते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें एक हाइड्रोजन एटम लगा है, उसकी हम बात करते हैं। फॉर, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम है, फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन और हेलो एरीन एंड हेलो एरीन, इनके नेम किस तरह लिखते हैं। हम कॉमन नेम भी लिखेंगे और आईयूपीएसी नेम भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ, ठीक है, और एक कंपाउंड ये दिया हुआ है।
ये कंपाउंड दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों की हम कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग समझेंगे। कॉमन नेमिंग में इसका नाम क्या होगा और आईयूपीएसी में इसका नाम क्या होगा, दोनों में नेमिंग सीखेंगे। कॉमन नेमिंग देखिए, कॉमन नेमिंग में ब्रांचे, इससे पहले एक चीज, चलिए साइड में इसको जो हम बताने जा रहे हैं ये इसको इससे पहले मानिए, जैसे ये है, ये। अब इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी, इस कंपाउंड, इसको भी भूल जाइए, इससे बात करिए, इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी। देखिए कॉमन नेमिंग में ब्रांचें देखते हैं, अगर कोई सीधा सीधी चेन है, बिल्कुल सीधी सीधी चेन है, जो आप 11 में पढ़ के आए हो, अगर कोई भी कार्बन की सीधी सीधी चेन है तो कॉमन नेमिंग में इसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, स्मॉल एन से दिखाते हैं, नॉर्मल। और जितने टोटल कार्बन है उसको काउंट कर लेते हैं, नॉर्मल कितने कार्बन है, प्रोपेन, तो इसे कहेंगे नॉर्मल, ये एल्किल ग्रुप है, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी में इसका नेम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी में? आईयूपीएसी में पता क्या करते हैं कि जो साइड चेन लगी होती है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। यही डिफरेंस है। देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, कॉमन नेमिंग में एल्काइल ग्रुप पहले आता है, कॉमन नेमिंग में एल्काइल ग्रुप पहले आता है, और इसमें एल्काइल ग्रुप जिसका कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसमें इसमें क्या होता है, साइड चेन जो होती है, प्रीफिक्स जो होता है वो पहले आता है, जो साइड चेन लगी होती है, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड हो गया, ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यहां पे आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे ये हाइड्रोजन ना होता, अगर यहां पे हाइड्रोजन ना होता तो इसमें एक ब्रांच है, ठीक है, यहां पे एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच जो होती है तो उसे क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइसो। तो कॉमन नेमिंग, अब यहां पे हाइड्रोजन आ गया तो क्या नाम क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन होगा ना, आइसोप्रोपेन। और यहां पे लेकिन हाइड्रोजन आ गया तब इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम तो पता ही है आपको, नंबरिंग करते हैं, क्या होगा, क्लोरो, 1 पे लगा हुआ क्लोरो तो नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं, क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो लगाई तो अच्छी बात है, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेमिंग में से क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसमें आइए देखिए, इसमें क्या है, इसमें आइसो ना समझिएगा, इसको आइसो कब समझेंगे, जब मेथाइल ग्रुप लगा हो, जब मेथाइल ग्रुप लगा हो, एक ब्रांच में मेथाइल ग्रुप लगा हो, तब वो होगा आइसो। यहां पे मेथाइल ग्रुप तो है नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देखिए ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ग्रुप को आप बता चुके हैं जीओसी में, इसे ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी कार्बन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लें। और आईयूपीएसी तो समझते ही आप, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये आ जाए आपका, ऐसा कंपाउंड कोई आ जाए,
ऐसा कंपाउंड को है, या ऐसा कंपाउंड आ जाए कोई, ऐसा कंपाउंड कोई आ जाए, तब इसकी नेमिंग क्या करेंगे? देखिए ये कार्बन, अब देखिए कार्बन की चारों तरफ चेन है तो इसे क्या कहेंगे? नियो। नियो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल, कॉमन नेमिंग में नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। और आईयूपीएसी नेमिंग में इसका नाम क्या होगी? आईयूपीएसी में इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 डाइमेथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, आईयूपीएसी नेमिंग। यहां पे आइए, ये नियो नहीं है। अब ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या होगा? ये टर्शरी कार्बन होगा। तो ये क्या होगा? टर्शरी, या टर्शरी को इस तरह भी लिखा मिलता है बुक में, टर्शरी या 3 डिग्री। टर्शरी कितने कार्बन है? 1 2, कितने हैं? 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेमिंग है इसकी, याद रखिएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईपीसी नेम तो आप लिख ही लोगे इसका, आईपीसी नेम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर सेकेंड हेडिंग है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड देखिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर क्लोरीन, अगर हेलोजन 2 आ जाए, फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत कॉमन है, वो चीज बताने जा रहा हूं आपको जो बहुत ही यूज होती है। देखिए 2 कंपाउंड लिख रहे हैं, CH3 CH Cl Cl, एक ये लिखा हमने और दूसरा ये लिखा, ये लिखा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है कि इनमें दोनों हाइड्रोजन एटम, ये सेम हाइड्रोजन एटम के लिए है, इनमें हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, और इनमें दोनों हाइड्रोजन एटम आसपास के कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है ये। तो इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं, पता चलता है कोई क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेमाइनल, जेमिनल डाइहैलाइड, इसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, इसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, और इसे जेमिनल और जेम, जेम डाइहैलाइड। इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं, जेम डाइहैलाइड। जब आसपास के कार्बन जुड़े हुए तो इसे कहते हैं विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड और विस, विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड, जेमिनल और जेम डाइहैलाइड, विसिनल और विस डाइहैलाइड। कॉमन नेम सिस्टम, आईयूपीएसी तो आप लिख ही लोगे, कॉमन नेम सिस्टम में जेमिनल को कहते हैं एल्काइलिडीन, नाम क्या लिखते हैं? एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, एल्काइलिडीन, नाम लिखने में इसको लिखते हैं एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, और इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड। ये कॉमन नेम है दोनों के, कॉमन नेम, मतलब कि जब ऐसा डाइहैलाइड मिल जाए आपको जिसमें दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो वो होता है जेमिनल और जेम डाइहैलाइड, और कॉमन नेम में उसका नाम लिखते हैं एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। अभी एग्जांपल दूंगा। और इसमें जब आसपास के कार्बन में जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं विसिनल और विस डाइहैलाइड, और कॉमन नेम में उसका नाम लिखते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड।
ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इसी को ले लिए, इसको ले लिए, अब इसी का कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, अगर इसका कॉमन नेम लिखे, ये तो जनरल नेम है, कॉमन नेम क्या होगा बताइए, कॉमन नेम क्या होगा इसका, बोलिए, कितने कार्बन है इसमें, 2, तो क्या हो जाएगा, एथाइलिडीन, एथाइलिडीन डाइक्लोराइड, एथाइलिडीन डाइक्लोराइड, उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथाइलिन डाइक्लोराइड, 2 कार्बन है, एथाइलिन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम ही है, याद रखिएगा। आईपीसी तो आप लिख ही लोगे, आईपीसी में कोई टेंशन नहीं, आप लोग लेवल में पढ़ के आए हो, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद बात करता हूं मैं हेलो एरीन का, हेलो एरीन की बात करता हूं, फॉर हेलो एरीन, फॉर हेलो एलिन्स, इसकी बात तो ऐसे ये लिखा होगा आपको, जैसे ये लिखा हो, जैसे ये लिखा हो, ये सॉरी, ये लिखा हो, ठीक है, क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इसे कहेंगे ब्रोमो बेंजीन, इसे कहेंगे ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, आईयूपीसी में भी इसको ब्रोमो बेंजीन कहेंगे, ब्रोमो, आईयूपीसी में भी इसको ब्रोमो बेंजीन कहेंगे, ठीक है। यहां पर अब देखिए, यहां पे ये क्या है, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन काम जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन में, तो क्या कहेंगे, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। आईयूपीसी में इसकी नंबरिंग करते हैं, आईयूपीसी में क्या होगा, इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेंगे, क्या नाम होगा, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, आईयूपीएसी में नंबरिंग करते हैं, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये नेमिंग इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल सिम ट्राइब्रोमो, कॉमन नेमिंग में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये कॉमन नेमिंग में सिमेट्रिकल सेम ट्राइब्रोमो बेंजीन होगा, और आईपीसी में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है, बात समझ में आई। स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ और बताते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगवाते हैं। जैसे ये दे दिया जाए आपको, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, दोनों के कॉमन नेमिंग और आईपीएसी नेमिंग लिखने हैं, बताइए, ठीक है। अब देखिए कॉमन नेमिंग में ये क्या है, टॉलुइन है, CH3 क्या लगा हुआ, टॉलुइन लगा, तो क्या लिखेंगे, आर्थो, और क्लोरीन कहां पे लगा, आर्थो पे, आर्थो क्लोरो टॉलुइन,
ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, ठीक है। या आईयूपीएसी नेमिंग में, ये तो कॉमन नेमिंग होगी ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, आईयूपीएसी नेमिंग में इसका नाम क्या होगा बताइए। आईयूपीएसी में क्या करते हैं, या तो इसका ये कंपाउंड टॉल्यूइन का मान लें, ये तो ये कंपाउंड टॉल्यूइन का मान लें तो क्या होगा 1-क्लोरोटॉल्यूइन, सॉरी 2-क्लोरोटॉल्यूइन, ये तो पहला ये होगा 2-क्लोरोटॉल्यूइन, ठीक है। और या इन सबको साइड चेन मान लें आप, तो 1 2 3 4 5 6 सबको साइड चेन मान सकते हैं आप आईयूपीएसी के रूल के हिसाब से, तो इसका नाम ये भी हो सकता है 1-क्लोरो सॉरी क्लोरीन से ही शुरू होगा, नंबरिंग जो है क्लोरीन शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, तो 1-क्लोरो 2-मेथाइल बेंजीन, ये भी इसका नाम सही है 1-क्लोरो 2-मेथाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम में क्या कहते हैं, अभी मैं पढ़ा के आया हूं इसको। जब हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से अटैच हो, जब हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से अटैच हो तो उसे क्या कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में क्या रखेंगे इसको, आईयूपीएसी नेम में अब देखिए आईयूपीएसी नेम में क्या चक्कर है, अगर बेंजीन किसको मेन चेन मानेंगे, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जाएगा वो मेन चेन है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, जिसके साथ अगर बेंजीन रिंग से कोई ओपन चेन कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो मेन चेन किसको मानेंगे, उसको मानेंगे जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो इसी को मेन चेन मानेंगे, एक कार्बन की चेन बनाएंगे। अब नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो। बेंजीन रिंग को साइड चेन में क्या लिखते हैं फेनाइल, क्लोरोफेनाइल मेथेन, क्लोरोफेनाइल मेथेन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना। अब कुछ आईयूपीएसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करवाने जा रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। जैसे ये दिया हुआ है आपको, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन CCl3 कार्बन क्लोरीन। इसको देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये किस तरह सॉल्व होगा, बच्चे इसको देख के बहुत घबरा जाते हैं, ये कहां से कहां अटैच है। कोई मुश्किल नहीं बेटा, देखो जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है, जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है हमेशा किसी ना किसी चीज से जुड़ी होती है। जो चीज ब्रैकेट में लिखी होगी वो किसी ना किसी चीज से जुड़ी होगी। अब देखिए ब्रैकेट में चीज क्या लिखी है CCl3, इसका मतलब और कितने हैं, ये 3 हैं। ये किससे जुड़े होंगे, जो उससे अगला कार्बन होगा उससे जुड़े होंगे, यानी कि इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 बार, ठीक है। इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से, ये जो क्लोरीन है ये कार्बन से नहीं अटैच है, चेन तो कार्बन कार्बन के बीच ही होगी। अब ये ना समझिएगा कि ये कार्बन इस कार्बन से क्लोरीन में जुड़ा हुआ है, कार्बन में जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन और क्लोरीन के बीच चेन नहीं बनेगी, चेन बनेगी तो इतनी लंबी थोड़ी बनेगी। तो कार्बन से कार्बन अटैच है, कितने अटैच है 3, और उससे 3 क्लोरीन अटैच है। तो क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, पहले चेन के फॉर्म, इसको पहले खोल के लिखेंगे, खोल के लिखिए कितने कार्बन है यहाँ 3 और एक 4 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को हमने बीच में रखा, इस कार्बन को हमने बीच में रखा। अब कार्बन से 4 ही चीज तो अटैच हो सकती है ना, 5 तो अटैच नहीं हो सकती, 4 ही अटैच हो सकती है। तो इस कार्बन से, अब इस कार्बन से क्या, एक तो क्लोरीन पहले से अटैच है,
इस कार्बन से एक क्लोरीन पहले से ही अटैच है, तो क्लोरीन को हटा नहीं सकते। अब बची कितनी वैलेंसीज, कितनी वैलेंसी कार्बन की बची, 3 बची। तो 3 वैलेंसीज पे एक कार्बन ये आया, एक कार्बन ये आया, ठीक है। अब इसी कार्बन से आपको ये तीनों कार्बन जोड़ने हैं, इसी कार्बन से आपको ये तीनों कार्बन जोड़ने हैं। तो इस कार्बन से एक तो क्लोरीन अटैच हो गया, 2 ये कार्बन आए, और ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन अटैच हो गया। अब इससे 3 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन जोड़ दीजिए, Cl Cl Cl, इन सबसे क्लोरीन जुड़े हुए हैं 3 टाइम्स, Cl Cl Cl। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन गया। घबराइएगा ना, सब हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, इन कार्बनों से जुड़ा हुआ है। 3 क्लोरीन कितनी बार जुड़े हुए हैं, 3 बार जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने क्लोरीन है, 9 क्लोरीन है। 9 क्लोरीन है और कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए और 9 क्लोरीन हो गए, गिन लीजिए, ठीक है। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या करते हैं, लंबी लंबी चेन बनाती है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा ज्यादा साइड चेन आए, ज्यादा ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, ये आईयूपीएसी का रूल है। तो इसमें किस तरह बना सकते हैं हम चेन, 1 2 3। क्या इससे बड़ी चेन बन सकती है, 1 2 3 1 2 3? नहीं बन सकती, बस 3 ही कार्बन की चेन बनेगी। अब नेमिंग लिख लीजिए। अब ना नेम लिखने में देखिए, नेम लिखने में थोड़ा सिक्योर हो जाइएगा, थोड़ा नाम लिखने में इसमें ये वो है। पहले तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करेंगे, अल्फाबेटिकल सब सेम है, इसलिए अल्फाबेट में इसमें कोई फायदा नहीं होगा अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करने में। अब देखिए क्या लिखेंगे, नाम, नाम क्या लिखेंगे, बताइए नाम कैसे क्या लिखेंगे, 2 पर। अब इसका नाम, ये अलग ग्रुप पूरा हो गया, ये चेन में नहीं आया है, ये चेन में नहीं आया है। अब कार्बन से कोई ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसमें खुद सी प्रीफिक्सेस हैं, जिसमें अपने आप प्रीफिक्स हैं, तो इसका नाम आपने आईयूपीएसी में पढ़ा होगा, ठीक है। इस कार्बन को क्या कहते हैं, इस कार्बन को क्या कहेंगे, ठीक है। ये कहां जुड़ा हुआ है, 2 पे, तो इसकी नेमिंग कैसे लिखते हैं, 2 2। क्या लिखते हैं, नेमिंग में क्या लिखते हैं, जब मेन चेन में कोई कार्बन ना आए तो उसको साइड चेन की तरह लिखते हैं। अब साइड चेन लिखते हैं। अब साइड चेन पर भी साइड चेन लगी हुई है। जब कोई कार्बन मेन चेन में, जब जिस कार्बन को आप आईयूपीएसी में नंबरिंग नहीं दे पाओगे, उसको कहते हैं हम साइड चेन। साइड चेन में भी साइड चेन लगी हुई है, साइड चेन में भी क्या हुई, साइड चेन लगी हुई है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे, 2। कितनी साइड चेन लगी हुई, 3। ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, एक ही कार्बन है ना, ट्राइक्लोरोमेथिल, साइड चेन है ट्राइक्लोरोमेथिल, 2 ट्राइक्लोरोमेथिल, ट्राइक्लोरोमेथिल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ट्राइक्लोरोमेथिल। उसके बाद क्या होगा, अब मेन चेन का नाम लिखते हैं। मेन चेन में साइड चेन लगी हुई है, क्या नाम लिखेंगे, 1। कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 1 1, 3 बार 1 लगे। उसके बाद 2 पे क्लोरीन लगाए, फिर 3 पे 3 लगे हुए हैं, 3 3 3, ठीक है। कितने क्लोरीन है, 7 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या होगा, क्या लिखेंगे, कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 7। क्या नाम लिखेंगे, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो। कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन। ये इसका नाम हुआ। इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेप्टाक्लोरो प्रोपेन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बता रहे हैं आपको, आईयूपीएसी का ही, सॉरी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। स्क्रीनशॉट ले लिया, सेकंड देखिए, जैसे ये है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखिए देख के घबराइएगा ना, इसको देख के इसको घबराइएगा ना, आसान चीज है, पर इसको स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर समझ गए सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए क्या है स्ट्रक्चर, ये इस जो ब्रैकेट में चीज होती है हमेशा जुड़ी होती है किसी कार्बन से, अगले कार्बन से जुड़ी होती है। तो ये तीनों कार्बन किसी मेथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। तो इसको खोल के लिखिए स्ट्रक्चर। एक कार्बन बनाया आपने, ये कार्बन बनाया, अब इस कार्बन से 3 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए ना। उसके बाद क्या है, CH है, CH से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर C कार्बन। अब कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और कार्बन से ही जुड़ा हुआ है C6H4 यानी कि बेंजीन, बेंजीन जुड़ा हुआ है, और बेंजीन से आयोडीन जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पे। ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, बात समझ में आई। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, नंबरिंग कहां से करेंगे, ऑब्वियस बात है कि यहां से करेंगे, इसको कम से कम नंबर मिलेगा। डबल बॉन्ड लगा हुआ यानी फंक्शनल ग्रुप आ गया, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। अगर इधर करेंगे तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिलेगा, इधर कर रहे हैं तो 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, नाम क्या होगा, नाम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब कार्बन से एक ऐसा साइड चेन जुड़ा हुआ है जिसमें खुद साइड चेन है। अरे कार्बन से एक ऐसा साइड चेन जुड़ा हुआ है जिसमें खुद साइड चेन है, तब इसको किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। अभी इससे पहले कर चुके हैं, कहां में जुड़ा हुआ है, 1 1। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका नाम, नंबरिंग करेंगे इसकी भी, 1 2 3 4। 4 आयोडो, आयोडो। बेंजीन को साइड चेन में लिखते हैं फेनाइल, फेनिल, 4 आयोडो फेनिल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 पे 2 मेथिल लगे हुए हैं, 3 3 डाई मेथाइल, 3 3 डाई मेथाइल। उसके बाद या इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 4 आयोडो, 4 आयोडो फेनाइल, 4 आयोडो फेनाइल, 3 3 डाई मेथाइल, 3 3 डाई मेथाइल। और कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, ब्यूट 1 ब्यूट 1, ठीक है। बात समझ में आ रही, स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, जैसे ये दिया हो आपको, जैसे ये दिया हो, जैसे ये कंपाउंड ये दे दिया गया आपको, देख के घबरा जाएंगे आप, ये कंपाउंड ये दिया गया, ये अब कहेगा इसकी आईपीसी लिख दीजिए। तो क्या इसको देने घबराने नहीं, जहां पे अब डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन होगा, इसे क्लोज कर लिए, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, और क्या होना चाहिए, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और उसके बाद बताइए कैसे होगा, कैसे होगा, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। देखिए किसी भी नाम लिखने में सिंपल वे इस्तेमाल कीजिए,
ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, और कार्बन, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है? 1 2, एक 3 कार्बन और एक ये 4 कार्बन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 कार्बन तो चेन में आ रहे हैं आपके। 1, चाहे चेन इधर बनाइए, 1 2 3, ऐसे चेन बनेगी ना, 1 2 3। तो अब पहले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसी से एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसी से एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ लेना आप लोग। और यहां से क्या जुड़ा हुआ है? एक ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है। अब इसकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लीजिए। ये डबल बॉन्ड है, कितनी वैलेंसी फ्री? 2 हाइड्रोजन होंगे यहां पे 2 ये, एक ये, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, यहां पे 2, यहां पे ये हाइड्रोजन, ये है कार्बन, ठीक है। ऐसे अगर स्ट्रक्चर मिल जाए तो आप देखिएगा कि नंबरिंग कहां से हो रही है। देखिए कार्बन जहां पे एक कार्बन यहां पे होगा, एक कार्बन यहां, ये कार्बन जहां पे क्रॉस है यहां पे एक कार्बन होगा और एक कार्बन ये, तो 3 की तो चेन बन गई, 1 2 3, 3 की चेन बन गई आपकी, ठीक है। बात समझ में आया ना? अब नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 नंबरिंग होगी इसकी। क्या नाम होगा इसका? 3 ब्रोमो 2 methyl prop 1E, prop 1E, ओके। जैसे ये दे दिया जाए, इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट 1 4 डाइक्लोरो, 1 4 डाइक्लोरो 3 methyl बेंजीन, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ओके। तो ये थी इसकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। वैसे आईयूपीएसी आप पढ़ चुके हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने बता दी आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। थैंक यू।